नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं अजीत काम्बोज। सबसे पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक जारी। गैरसैंण सत्र से पहले अनुपूरक बजट समेत कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिए निर्देश। एचडीसी इंडेक्स में पहला नंबर बरकरार रखने पर हो फोकस। कम परफॉर्मेंस वाले इंडिकेटर में सुधार के हों प्रयास। और पेरिस ओलंपिक खेलकर अल्मोड़ा पहुंचने पर लक्ष्य सेन का हुआ जोरदार स्वागत। बोले अब BWF के टूर्नामेंट की तैयारी पर होगा फोकस। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक जारी है। राज्य मंत्रिमंडल की इस बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनुपूरक बजट का प्रस्ताव लाया जा सकता है। सरकार गैरसैंण विधानसभा सत्र में अनुपूरक बजट को पारित कराना चाहती है। इसके अलावा बैठक में विधानसभा के पटल पर रखी जाने वाली प्रत्यावेदन और सेवा नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। वहीं आयुर्वेद पाठ्यक्रमों में आयु सीमा में छूट देने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता आशीष रमोला से। आशीष, कैबिनेट को लेकर अभी ताजा अपडेट क्या है? चलिए दोबारा कोशिश करेंगे संवाददाता से जुड़ने की। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने SDG इंडेक्स को लेकर बैठक ली है। इस दौरान मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि उत्तराखंड का SDG इंडेक्स में पहला स्थान बरकरार रखने पर फोकस किया जाए। साथ ही अपेक्षाकृत कम परफॉर्मेंस वाले कुछ इंडिकेटर में सुधार के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने लोअर इंडिकेटर वाले क्षेत्रों से संबंधित विभागों के नोडल सचिव नामित करते हुए 15 दिन में समीक्षा के निर्देश दिए हैं। जीरो हंगर और विशेष रूप से महिलाओं व बच्चों में कुपोषण हटाने के लक्ष्य में सुधार के लिहाज से मुख्य सचिव ने PDS के माध्यम से दालों की आपूर्ति की कार्य योजना बनाने के निर्देश भी दिए। ऐसे दिव्यांग बच्चे जिनकी माध्यमिक शिक्षा पूरी नहीं की जा सकी, उनकी पूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए कार्य योजना बनाने के भी निर्देश मुख्य सचिव ने दिए हैं। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने आंगनबाड़ियों में ही दिव्यांग बच्चों की पहचान करते हुए भविष्य में उनकी सुविधा अनुसार विशेष शिक्षा के प्रबंध करने के भी निर्देश दिए। खबर रुद्रप्रयाग से, जहां स्वास्थ्य सचिव R राजेश कुमार ने CSC अगस्त्यमुनि का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मरीजों और उनके तीमारदारों से बातचीत कर अस्पताल में दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं का फीडबैक लिया। पैथोलॉजी लैब के निरीक्षण के दौरान उन्होंने निःशुल्क स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत निर्धारित 268 जांचों में से कौन कौन सी जांच अस्पताल में हो रही है, उनकी सूची चस्पा करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने जिले में आयुष्मान कार्ड की प्रगति की जानकारी ली और विभागीय अधिकारियों को 100% पात्र लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती के लिए प्रस्ताव भेजने के भी निर्देश दिए। पेरिस ओलंपिक में खेलकर भारत लौटने के बाद बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन बीती देर शाम अपने गृह जनपद अल्मोड़ा पहुंचे। यहां खेल प्रेमियों और नागरिकों ने उनका जगह जगह फूल मालाओं और गाजे बाजे के साथ स्वागत किया। जिला बैडमिंटन एसोसिएशन ने लक्ष्य सेन के स्वागत में समारोह आयोजित किया, जिसमें जिलाधिकारी विनीत तोमर, SSP देवेंद्र पिंचा, विधायक मनोज तिवारी, बैडमिंटन एसोसिएशन के प्रदेश सचिव BS मनकोटी के साथ ही काफी संख्या में खेल प्रेमी, जनप्रतिनिधि व अन्य लोग शामिल हुए। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि लक्ष्य सेन ने पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष एकल बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंचकर पहला भारतीय खिलाड़ी बनने का गौरव प्राप्त किया है। इस मौके पर लक्ष्य सेन ने कहा कि पेरिस ओलंपिक से उन्हें काफी कुछ सीखने को मिला है। वह आगे BWF के टूर्नामेंट की तैयारी करेंगे। इतने सारे लोग यहाँ पे मिलने आए और एक अच्छा टूर्नामेंट रहा मेरे लिए ओलंपिक में एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी नेक्स्ट और आएंगे BWF के टूर्नामेंट जो मैं इस साल में खेलूंगा, तो उसमें अच्छा करूँगा।
न्यायालयों में लंबे समय से लंबित वादों के त्वरित निपटारे के लिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में देहरादून के सिविल जज सीनियर डिवीजन सीमा डुंगराकोटी ने बताया कि देश भर में आयोजित होने वाली 1 दिवसीय राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित वादों का निपटारा किया जाएगा। इसी क्रम में देहरादून के साथ ही विकासनगर, चक्राता, डोईवाला और ऋषिकेश समेत जिले भर के सभी न्यायालयों में 14 सितंबर को लोक अदालत लगेगी। इसमें सिविल प्रकृति के वाद, चेक बाउंसिंग, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, फैमिली मैटर के साथ ही क्रिमिनल के सभी प्रकृति के मामलों का निपटारा किया जाएगा। दिनांक 14 सितंबर 2024 को पूरे देश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है और इसी क्रम में देहरादून के भी सभी न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। देहरादून हेडक्वार्टर में विकासनगर, चक्राता, डोईवाला, ऋषिकेश सभी जगह इन लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा और ये लोक अदालत 14 सितंबर में प्रातः 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक चलेगी। इस लोक अदालत में, इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सिविल प्रकृति के वाद, चेक बाउंस के मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर के मामले और जो क्रिमिनल के हमारे जो शमनी प्रकृति के वाद हैं और इसके अलावा फैमिली मैटर्स जो भी हैं, पारिवारिक मामले, सेवा संबंधी मामले, ऋण मामले, इन सभी मामलों का इसमें निस्तारण किया जाएगा। वे सभी लोग जो आपसी राजीनामे से अपने मामलों का निस्तारण करवाना चाहते हैं, वे 14 सितंबर से पहले अपने अपने संबंधित न्यायालयों में अपने स्वयं के द्वारा भी अपने वादों को नियत करा सकते हैं और अपने अधिवक्ता के माध्यम से भी अपने वादों को नियत करवा सकते हैं। और इस लोक अदालत के लिए मैं आप लोगों से यही अपील करूंगी कि आप लोग अपने अधिक से अधिक वादों का इसमें निस्तारण करवाइए, इसका लाभ उठाइए और अपने आसपास के लोगों को भी इसकी जानकारी दीजिए, जिससे कि वो लोग भी इससे लाभान्वित हो सके और अधिक से अधिक वादों का निस्तारण हो सके। प्रदेश में बीते कई दिनों से भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। बारिश के चलते पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आ रही हैं, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों में काफी मार्ग अवरुद्ध है। हालांकि बंद सड़कों को खोलने का प्रयास भी लगातार जारी है। लोक निर्माण विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में 155 मार्ग अब भी बाधित हैं, जिन्हें खोलने का प्रयास किया जा रहा है। इनमें ग्रामीण मार्गों के साथ ही स्टेट हाईवे और PMGSY की सड़कें भी शामिल हैं। आज हमारी PWD की मॉर्निंग रिपोर्ट के हिसाब से कुल 80 सड़कें बंद हैं और जबकि ये आंकड़ा पिछले सप्ताह जो है 150 तक जाता था और उसमें जो 80 सड़कें उसमें 10 बाई चांस जो है स्टेट हाईवेज़ हैं और बाकी आपकी विलेज रोड, MDR, ODR हैं और PMGSY की भी लगभग 75 सड़कें बंद हैं। टोटल 175 सड़कें 155 सड़कें पूरे स्टेट में बंद हैं और इसमें से हमारी जो स्टेट हाईवे हैं मैं उनका विवरण दे दूं। जो 10 स्टेट हाईवे हैं वो 8 आज शाम तक और 1 कल तक खुल जाएगी। एक सड़क में थोड़ा सा ब्रीच वैसा है, उसमें थोड़ा समय लगेगा, बाकी मेजॉरिटी सड़कें आज शाम तक खुल जाएंगी। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता दीपक कुमार यादव ने बताया कि भारी बारिश के कारण कुछ पुलों को भी नुकसान हुआ है, जिन्हें जल्द ही ठीक कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि केदारनाथ मार्ग के लिए 5 फोल्डिंग ब्रिज भेज दिए गए हैं, जल्द इन्हें सुचारू किया जाएगा। जो पुल की स्थिति है, हमारे लगभग छोटी मोटी छतियाँ मिला के सब 31 पुलों में छतियाँ हैं। जो वॉशआउट पुल थे उसमें अधिकांश हमने बना दिए। घनसाली का बना दिया, रानीखेत मोहान का बना दिया। एक पुल कल जो है खुल रहा है आपका यहाँ पे हल्द्वानी से रामनगर रोड पे वॉशआउट हुआ, मतलब ब्रिज था, तो वहाँ पे एक वैली ब्रिज जो है वो बना रहे हैं, वो कल ऑपरेशनल हो जाएगा। और पैदल पुल था इस पे आपका मध्य महेश्वर ट्रैक पे, वो ऑपरेशनल कर दिया गया। केदारनाथ में भी आज हमारे फोल्डिंग ब्रिजेस यहाँ से जा रहे हैं, निकल गए होंगे मॉर्निंग में। 5 फोल्डिंग ब्रिजेस हमने भेज दिए हैं। तो रामबाड़ा में जो 2 पुल क्षतिग्रस्त हो गए थे वहाँ पे लगा रहे हैं और सोनप्रयाग और मनकुटिया के बीच में हम एक तरह से बाईपास करके 2 पुल मंदाकिनी पे लगा के और उधर पार करके हम गौरीकुंड की तरफ जाएंगे।
प्रसार भारती और संसद टेलीविजन के बीच संसद भवन परिसर में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजीत पुन्हानी और प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी व दोनों संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया गया। समझौता ज्ञापन से संसाधनों को साझा करना, कर्मचारियों का प्रशिक्षण और एक दूसरे के कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देना संभव होगा। श्री द्विवेदी ने इस अवसर पर कहा कि समझौता ज्ञापन से विषय वस्तु और कार्यक्रमों को साझा किया जा सकेगा और संसद टीवी का प्रसारण प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म पर भी हो सकेगा। इसके अलावा प्रशिक्षण की सुविधा होगी। श्री पुन्हानी ने कहा कि समझौता ज्ञापन से संसद टीवी और प्रसार भारती के बीच सहयोग में और वृद्धि होगी। समझौता ज्ञापन के अनुसार प्रसार भारती और संसद टीवी विशेष कवरेज, विशेष विषय वस्तु, साक्षात्कार, वृत्त चित्र, ऑडियो विजुअल विषय वस्तु, लाइव फीड और अन्य सामग्री साझा कर सकेंगे। प्रसार भारती अपनी PB शब्द सेवा की सुविधा संसद टीवी को भी प्रदान करेगा। अभी तक की खबरों में फिलहाल इतना ही। दूरदर्शन समाचारों के साथ बने रहिए। मिलते हैं शाम 5 बजे। नमस्कार।